ओके, तो अगले क्वेश्चन का बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। हमारे पास एक स्मूथ हॉराइजेंटल सरफेस पे एक रॉड पड़ा हुआ है जो O पॉइंट पर हिंज है। ठीक है, ये वाले रॉड जो है इसका मास है कैपिटल M और लेंथ है L। जो ये पॉइंट ऑफ हिंज है ये हमारा L/4 दूरी पे है। जो हमारा ये पॉइंट ऑफ हिंज है वो हमारा L दूरी पर है। ठीक है, समझ में आया? नाउ अब ध्यान दो क्या है। सेंटर तो ऑब्वियसली ये वाला है C। मैंने यहां पर अचानक से एक इंपल्स प्रोवाइड किया समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये मैंने अप्लाई किया एट एन एंगल ऑफ थीटा। हॉरिजॉन्टल इंपल्स है। जो ये वाला जो इंपल्स है जे का वैल्यू मेरे पास है 2 इंटू √130 इन द SI यूनिट, दैट इज अ किलोग्राम मीटर सेकेंड। ठीक है, अच्छा tan थीटा का वैल्यू क्या है? tan थीटा का वैल्यू क्या है? 9/7। ओके, सो फाइंड द ओमेगा ऑफ रॉड आफ्टर द इंपल्स इमीडिएटली आफ्टर द इंपल्स। जो हमारा रॉड का ओमेगा होगा वो कितना होगा? और दूसरा है इंपल्स प्रोवाइडेड बाय द हिंज। अगर कोई भी पॉइंट हिंज्ड हो तो हमेशा एनालिसिस जो है वो हमें उसी पॉइंट के अबाउट हमेशा करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा यहां पर जो हमारा हिंज है वो इन जनरल 2 इंपल्स लगा सकता है, एक हॉराइजेंटल और दूसरा है वर्टिकल। मैं वर्टिकल मतलब इसी प्लेन में अगर मैं बात करूं तो मैंने इन जनरल मान लिया एक इस तरफ हमारा लग रहा है J1 और हिंज अपवर्ड दूसरा लगा रहा है J2। अच्छा, J का 2 कंपोनेंट है, एक ऐसा और एक ऐसा। दिस इज J sin थीटा, दिस इज J cos थीटा। ओके, पहले एक बात समझो, रॉड का लेंथ के अलोंग कोई नेट इंपल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी मोशन होगा वो हिंज के अबाउट जो है प्योर रोटेशनल मोशन होगा। यानी हर पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो इस इंस्टेंट पे लेंथ के परपेंडिकुलर होगा। तो रॉड के लेंथ के अलोंग कोई भी इंपल्स लगना पॉसिबल नहीं है। तो रॉड के ऊपर नेट इंपल्स हॉरिजॉन्टल में 0 होना चाहिए। तो मैं एक चीज तो डेफिनेटली बोल सकता हूं, जो मेरा J1 होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू J sin थीटा। ठीक है, सो J कितना है? 2√130 और sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan थीटा 9/7 है, तो 9/√9² प्लस 7²। तो 130 गॉन। तो J1 जो आएगा दैट विल बी सिंपली 18 किलोग्राम मीटर सेकेंड। ठीक है, नाउ J2 हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में देखना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट विल बी द एंगुलर इंपल्स?
जो जे कॉस थीटा है वो हमारा रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर लगा है। सो जो हमारा एंगुलर इंपल्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जे कॉस थीटा इंटू 3l/4, क्योंकि ये वहां से यहां वाला डिस्टेंस जो होगा वो हमारा 3l/4 के इक्वल होगा। दैट विल बी माई एंगुलर इंपल्स। सो एंगुलर इंपल्स अगर ये है तो जे कॉस थीटा इंटू 3l/4 इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। नाउ व्हाट विल बी आई? ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12 और ये डिस्टेंस जो है दैट इज अगेन l/4। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। 16 इंटू ओमेगा, राइट? तो जे कॉस थीटा इंटू 3l/4, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? ml²/12 प्लस ml²/16 अगर मैं देखूं दैट इज 5 ml²/48। ठीक है, नीचे 48 कॉमन ले ले। मैं सही किया हूं? नहीं, सॉरी, गलत किया हूं। 7 ml²/48 इंटू ओमेगा, राइट? समझ में आया? एंड नाउ जे का वैल्यू जो है वो मेरे पास कितना है? 2√130 into cos theta, that is 7/√130 into 3l/4 is equals to 7 ml²/48 into omega. So ओमेगा का वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा 7 गॉन, √130 गॉन एंड LL इज गॉन। यहां पर आ जाएगा मेरे पास 12। ठीक है, सो ओमेगा जो आएगा मेरे पास, ध्यान देना, तो 2 इंटू 3 इंटू 12 दैट इज 72। ठीक है, डिवाइडेड बाई m इंटू L, ये हमारे पास ओमेगा का वैल्यू है। नाउ दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा जो हमारा रॉड का होने वाला है जस्ट आफ्टर द कल्यूशन। देख, ध्यान देना, यहां पर जो है इस पॉइंट के बाद एनालाइज करने का मेन फायदा है इसका एंगुलर इंपल्स हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ ओमेगा अगर हमारा ये है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा? VCM मेरे पास कितना होगा? ऑब्वियसली दैट विल बी ओमेगा इंटू L/4। ये मेरे पास VCM आएगा। तो VCM जो आ जाएगा उस पर अगर हम ध्यान दें दैट इज 18/m, राइट? नाउ इस वाले के ऊपर अगर मैं देखूं, ध्यान दो, ये वाला रॉड, इसके ऊपर वर्टिकल में 2 इंपल्स लग रहा है। एक हमें लग रहा है J2 और दूसरा हमारा लग रहा है J cos थीटा। और उस कारण पे सेंटर ऑफ मास का उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो है हमारा VCM। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, J2 प्लस J cos थीटा कैपिटल M इंटू VCM, क्योंकि इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 है और फाइनल उस इंस्टेंट पे जो हमारा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम माना जाएगा वो हमारा माना जाएगा कितना? M इंटू VCM। तो नेट एक्सटर्नल इंपल्स हमारा टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम होना चाहिए। तो सिंपली हमारे पास जो आएगा J2। नाउ J cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? 2√130 इंटू 7/√130 दैट इज इक्वल्स टू M इंटू VCM, दैट इज 18।
तो मेरे पास यहां से J2 का वैल्यू आ जाएगा 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दैट इज माई J2। तो हिंज कितना इंपल्स लगाएगा? एक मेरे पे लगा रहा है वो J1, वो तो मैंने पहले ही निकाल दिया हूं। नेट जो हमारा हिंज का इंपल्स है उस पर अगर मैं ध्यान दूं, इस तरफ है J1, इस तरफ है J2, तो नेट जो हमारा हिंज का इंपल्स होगा दैट इज JH। तो JH कितना होगा? √18 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ओके। 18 स्क्वायर कितना होगा? 18 स्क्वायर कितना होगा? 18 स्क्वायर विल बी 164। Am I right or wrong? नहीं, सॉरी, क्या बोल रहा हूं, मुझे बोल रहा हूं। इस 400 माइनस 80, एक मिनट, कितना होता है? 400 माइनस 80, 324 प्लस 16, यह हमारे आ जाएगा मेरे पास। तो नेट जो हिंज का इंपल्स है JH, दैट इज √340 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दैट इज द इंपल्स दैट द हिंज विल प्रोवाइड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो अगर हिंज लगा हुआ है, हिंज इंपल्स निकालने के लिए यह बेस्ट तरीका होता है। और एनालिसिस हमेशा हिंज पॉइंट के अबाउट ही हमें करना है। ठीक है, अगर मान लो हिंज है, कोई बॉल आके टकरा रहा है, तो भी इसी तरीके से एनालाइज जो है वो हमें करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। जो ध्यान देना, दो रॉड है हमारे पास। नाउ इन दोनों रॉड के ऊपर ध्यान दो। ये पहला वाला रॉड जो है वो इस तरफ V से आ रहा है, और V के सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। समझ में? रॉड का लेंथ जो है वो L दिया हुआ है, और जो दूसरा वाला रॉड है वो कुछ ऐसा है। ये ऊपर की तरफ आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ V। ठीक है, और इसका जो ओमेगा है वो कुछ इस प्रकार से सेम ओमेगा है। इसका भी जो लेंथ है वो है L। ठीक है, नाउ ये दोनों आपस में कोलाइड करके आपस में स्टिक कर जा रहा है। दे ये दोनों एक लाइन पे है, एकदम ही एक लाइन पे है। दे स्टिक आफ्टर कलीशन। दोनों रॉड का मास इक्वल है, वो है mm। दे स्टिक आफ्टर कलीशन। ठीक है, नाउ क्या क्या सवाल है, ध्यान देना। फाइंड V by omega L such that there is no motion after collision। पहला सवाल तो यह है, जो V by omega L का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, जो कि कलिजन के बाद कोई मोशन ना हो। कलिजन मतलब ये बस कोलाइड करके आपस में स्टिक कर जा रहा है। दूसरा सवाल ये है, इफ V by omega L is half the previous value, find loss in kinetic energy in the process। ठीक है,
अच्छा, ऑब्वियसली जब ये कोलाइड करेगा, ये दोनों, वो दोनों कोलाइड करते ही वो स्टिक कर रहा है, तो वहां पर एक इंपल्सिव फ्रिक्शन टाइप की चीज जो है, या फिर एक एडिसिव फोर्स लग रहा है, ये चीज हम बोल सकते हैं। तो उसका अगर हमें इंपल्स, जो हमारा इंपल्सिव टॉर्क है, उसको अगर हमें नजरअंदाज करना है, तो एक ही तरीका है, हम पूरा एनालिसिस को जो पॉइंट ऑफ जॉइंट है उसके अबाउट कर डालें। यानी जो हमारा एनालिसिस होगा, यहां पर एक रॉड है, यहां पर दूसरा रॉड आके इस तरीके से चिपक जा रहा है। नाउ यहां पर लेंथ है L, यहां पर भी लेंथ है L। पूरा एनालिसिस को मैं पॉइंट A के अबाउट कर रहा हूं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है जो कोई भी मोशन कोलिजन के बाद नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, यहां पर लीनियर मोमेंटम तो सेल्फ कैंसिलिंग है, वो तो ऑब्वियस है, बट ओवरऑल मोशन नहीं होना चाहिए, तो एंगुलर मोमेंटम भी कैंसल आउट होना जरूरी है। अगर लीनियर मोमेंटम भले ही कैंसल आउट हो रहा है, बट एंगुलर मोमेंटम अगर कैंसल आउट नहीं होगा, तो नेट मोशन जो होगा वो हमारा जीरो नहीं होगा। अच्छा, पॉइंट ए के अबाउट अगर मैं देखूं, ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, और इसका भी जो एंगुलर मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास का, वो भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे है, राइट। और ये जो दोनों इंडिविजुअल हमारा रोटेशन हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, वहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारा क्लॉकवाइज है। सो जे ए मेरा कितना है, ए के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, सॉरी जे बोल रहा हूं, एल ए कितना होगा, ध्यान देना, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू mv इंटू L by 2, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास, माइनस 2 इंटू आई ओमेगा, यानी सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। नाउ सेंटर ऑफ मास का जो अबाउट एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml स्क्वायर बाई 12, तो 2 इंटू ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, राइट। सो फॉर मोशन टू स्टॉप, LA must be equals to 0। LA जो है वो डेफिनेटली हमारा 0 होना चाहिए। सो LA अगर हमारा 0 होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं mvl by 2 must be equals to ml square by 12 into omega, mm gone, ll gone, so v must be equals to omega L by 6, तो v बाई ओमेगा L का वैल्यू आना चाहिए 1/6। 1/6 होने पर ये इंस्टेंटेनियस हमारा रेस्ट पर आने वाला है, ठीक है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर आने वाला है, ओके। सो ये वाला पॉइंट अगर हमारा इंस्टेंट, मतलब यहां पे अगर रॉड इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आएगा, ऑब्वियसली अगर इसका हाफ द वैल्यू बोला हुआ है, तो उस केस पे डेफिनेटली वो रेस्ट पर नहीं आएगा। यानी ए वाला पॉइंट तो हमारा स्टेशनरी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा नया सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, बट डेफिनेटली यहां पर ये जो पूरा रॉड है जिसका मास है 2m और लेंथ जो है वो हमारा है 2l, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट ए। इसके अबाउट रॉड जो है वो डेफिनेटली एक प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट करने वाला है। और अच्छा, ओमेगा एल का v बाई ओमेगा एल मेरा 1/12 है अब, तो
जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम होगा वो ज्यादा होगा, क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम कम होगा, तो नेट पे जो फाइनल ओमेगा आएगा वो भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज आने वाला है, राइट। सो व्हाट आई कैन राइट, जो हमारा नेट एलए है कितना होगा, एमवीएल वहां से माइनस एम ओमेगा एल स्क्वायर बाई 12 सॉरी बाई 6, ठीक है। नाउ जो हमारा ओमेगा एल का वैल्यू है, जो हमारा ओमेगा एल का वैल्यू है वो कितना है, 12V पुट कर दो माइनस ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम ध्यान दें तो मॉड ऑफ एलए दैट इज इक्वल्स टू एमवीएल, मॉड ऑफ एलए जो है दैट इज इक्वल्स टू एमवीएल। एंड नाउ जो हमारा ये वाला होगा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई 1/12 इंटू 2m इंटू 2l का होल स्क्वायर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 8ml स्क्वायर बाई 12 दैट इज 2ml स्क्वायर बाई 3। सो I इंटू ओमेगा डैश is equals to mvl, तो 2ml square by 3 mm is cancelled, ll is cancelled, तो ओमेगा डैश आ जाएगा 3v upon 2l, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा डैश। सो इतना ओमेगा के साथ ये कंबाइंड सिस्टम जो है वो हमारा रोटेट करने वाला है। अच्छा, उसका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मैं किस तरीके से निकालूंगा, बहुत सिंपल है। सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां से आ जाएगा और उसके बाद लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे। कैलकुलेशन में कर नहीं रहा हूं तो खुद कर लो, but that is the way of solving the problem. Okay दोस्तों, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या है। हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। ये वाला जो रॉड है इसका लेंथ है 12 और इसका जो मास है दैट मास इज इक्वल्स टू m, ठीक है। और अब इसके साथ एक स्ट्रिंग के सहारे ये पूरा चीज एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक मास लगा हुआ है स्मॉल m और जो ये हमारा स्ट्रिंग है इसका लेंथ है l। नाउ ये वाले को मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देता हूं v0, अचानक से मैंने इसके लेंथ के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी दे देता हूं v0, ठीक है, इस रॉड के पैरेलल। समझ में आया? तो सबसे पहले नंबर 1, कैलकुलेट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड at this instant, ठीक है। पहला तो ये है। अच्छा, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला है, ऑब्वियसली बात है ये इसके रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करेगा, इसके रेस्पेक्ट में,
और सर्कुलर मोशन करते हुए इस रॉड का सेंटर पे हिट करेगा। द पार्टिकल स्ट्राइक्स द center of the rod. The particle strikes the center of the rod and sticks to it. And sticks to it. Right? Calculate the angular speed of the rod after this. Calculate the angular speed of the rod after this. Right. Okay. सुना दोस्तों, अब एक चीज ध्यान दो, हमारे पास क्या है, हमारा यहां पर जो पहला सिस्टम है, उस पहला सिस्टम में मैं फर्स्ट वाले पार्ट को एनालाइज करना चाहता हूं। ओके, ऑब्वियस बात है, मैं जैसे इसको V0 से V0 दूंगा तो ये वाला स्ट्रिंग जो है वो मेरा टाउट होगा और उस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होने वाली है। सो वहां पे जो टेंशन डेवलप होगा, तो मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूं, वो है रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है ना, यहां पर एक टेंशन लग रहा है T। ठीक है, तो उस कारण पे ये वाले रॉड जो है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा A से एक्सिलरेट करेगा और इसके अलावा एक अल्फा का एंगुलर एक्सिलरेशन आने वाला है, क्योंकि T जो है वो डेफिनेटली हमारा टॉर्क भी तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। ना यहां पर अगर मैं फोर्स इक्वेशन लिखूं, तो फोर्स इक्वेशन में सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या आएगा, T इज इक्वल्स टू M इंटू A। और अगर मैं टॉर्क इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, T इंटू L, दैट्स अ टॉर्क, दैट इज इक्वल्स टू M 12 का होल स्क्वायर बाई 12, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ठीक है, सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, T इज इक्वल्स टू ml बाई 3 इंटू अल्फा। सो एक रिलेशन तो मेरे पास डायरेक्टली यहां पर आ गया है, जो A इज इक्वल्स टू अल्फा L बाई 3। This is the first relation that we have obtained. Now, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं पॉइंट A, तो एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट A जो होगा दैट विल बी A प्लस अल्फा L, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4A। अल्फा L का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4A। ठीक है, और ये डायरेक्शन जो होगा वो होगा डाउनवर्ड। ओके, ये एनालिसिस मैं केवल रॉड के बारे में करते हुए कर सकता हूं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ये वाला मास का, तो मास के ऊपर तो केवल एक सिंगल फोर्स है, दैट इज T। ठीक है, बट मास जो है वो खुद मेरा एक्सिलरेटेड है, वो खुद एक्सिलरेटेड है, मतलब क्या है, देखो ये वाला पॉइंट का जो एक्सिलरेशन होगा A पॉइंट का, M का उस इंस्टेंट पे ये पूरा चीज मेरा A से डेफिनेटली नीचे आ रहा होगा, अदरवाइज तो स्ट्रिंग हमारा टूट जाएगा, अदरवाइज स्ट्रिंग तो हमारा टूट जाएगा। सो ये वाला खुद एक एक्सिलरेटेड फ्रेम है। ठीक है, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सिलरेटेड फ्रेम पे तो मैं ऐसे कायदे से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो लगा नहीं सकता हूं। ठीक है, सो मुझे अगर लगाना हो
तो ऑब्वियस सी बात है मुझे एक स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सीलरेशन जो है वो है हमारा डाउनवर्ड AA, ठीक है। तो मुझे एक अपवर्ड स्यूडो फोर्स मुझे लगा देना पड़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू M इंटू AA, दैट इज इक्वल्स टू M इंटू 4A, राइट। सो अब अगर मैं ध्यान दूं तो इसके ऊपर नेट जो अपवर्ड फोर्स है T प्लस 4MA, now that must be equals to the required centripetal force. तो T plus 4MA must be equals to M V naught square by L. This is the second important equation. ठीक है, बट T का खुद का वैल्यू क्या है? MA पुट कर दो, तो 5MA is equals to M V naught square upon L. तो A जो आ जाएगा that will be equals to V naught square upon 5L. ओके, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। आई होप वी गेट दिस पॉइंट। ओके, नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, हम ये पूरा मोशन को उसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे ही एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है, सबसे पहले उसको देखते हैं। ध्यान दो, ये वाला जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास खुद का जो है वो इसके मिड पॉइंट पे है, यानी ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा L पे है, और यहां पर जो दूसरा वाला बॉडी है वो यहां पर है, यहां से L दूरी पे है। तो दोनों का मास इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो इन दोनों को जोड़ता हुआ जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट पे होने वाला है, यानी कहां पर है, यहां से L/2 दूरी पे और यहां से भी L/2 दूरी पे, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? बाय द वे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा ये वाला पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूं कुछ कैपिटल C। तो ये जो हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा, ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। द रीजन बीइंग, इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो हमारा नहीं है। सो ये वाले का इनिशियल वेलोसिटी है V0, इस वाले का इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो VCM जो होगा, दोनों का मास इक्वल है, दैट विल बी इक्वल्स टू V0/2 लाइक दिस। और अब एक काम करो, सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास पे जाके चढ़ के बैठ जाओ। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे चढ़ता हूं इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या होगा, ध्यान दो, हमारा जो ये वाला बॉडी है वो जाता है V0/2 से, और रॉड जो है वो खुद भी जाता है V0/2 से, यानी रॉड का सेंटर जो है वो इस डायरेक्शन में V0/2 से जाता है, लाइक दिस, ठीक है। और ये जो मास M है ये हमारा V0/2 से जाता है, और जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो अब हमारा स्टेशनरी है, ठीक है। ये इससे भी L/2 दूरी पे है, यहां से भी L/2 दूरी पे है। तो ये वाले सेंटर ऑफ मास के अबाउट में जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है Li, वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू mV0/2 इंटू L/2, दैट इंटू 2, क्योंकि दोनों का इक्वल होगा, दोनों का मास इक्वल है और दोनों सपोर्ट कर रहा है, दोनों जो है वो ध्यान देना एंटी क्लॉकवाइज है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज
mv0l/2. That is the initial angular momentum. और फाइनली क्या होगा, ध्यान देना, फाइनली जो है हमारा ये वाला बॉल जाके यहां पर आके हिट कर जाएगा। ये वाला बॉल जो है वो हमारा यहां पर जाके हिट कर जाएगा। तो यहां पर जाके जब हिट करेगा, मैं उस सिचुएशन को ड्रॉ करूं, ये हमारा रॉड है और ये हमारा बॉल है, ये लेंथ L है और ये लेंथ 2L है। तो यही तो हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, यही तो हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। यानी ये पूरा चीज, ये बॉल जाके यहां पर कोलाइड करेगा, रॉड ऐसे तब तक टेढ़े हो चुके होंगे, समथिंग लाइक दैट, और बॉल जाके इस पॉइंट पे आके कोलाइड करेगा। जो पॉइंट ऑफ कोलिजन है वो मैं ऑब्वियस सी बात है वहां पर आइडेंटिफाई कर सकता हूं, हाँ, इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ध्यान दो, बॉल जब यहां पर आके एक बार स्टिक करेगा तो ये जो हमारा रॉड प्लस बॉल सिस्टम है वो मान लो यहां पर हमारा एंगुलर वेलोसिटी रखता है ओमेगा। तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा। नाउ इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉल का तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, जो भी आएगा वो केवल और केवल हमारा रॉड के चलते ही आएगा। दैट इज इक्वल्स टू m इंटू 12 का स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। तो हमारे पास सिंपली क्या जाएगा, mv0l/2 ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, mm गॉन, ll गॉन, तो ओमेगा जो है वो है 3v0/2l। ओमेगा जो है दैट इज इक्वल्स टू 3v0/2l। ठीक है, तो दैट विल बी द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जहां पर बॉल जो है वो आके हमारा कोलाइड करता है। ठीक है।